व्यूवर्स, नवाज शरीफ की एक्विटल हो गई है एवन फील्ड अपार्टमेंट केस में। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी करार दे दिया इस केस से। और ये वही केस है जिसमें नवाज शरीफ की पहले गिरफ्तारी हुई थी, फिर मौसूफ को ज़मानत मिली थी मेडिकल ग्राउंड्स पे, और उसके बाद उन्होंने 3-4 साल आराम से एंजॉय किया लंदन में इन्हीं अपार्टमेंट्स में, और अब वो वापस आए हैं एक सेटलमेंट के तहत। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। कितना शर्म का मुकाम है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। पूरी दुनिया में आप मजाक बने हुए हैं। किस सिस्टम के तहत ये मुल्क चल रहा है, समझ से बालातर है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि बनाना रिपब्लिक तो प्रोबेबली एक बेटर वर्ड है, उससे भी कोई वर्स वर्ड डिक्शनरी में मिले तो वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये ताकतवर हल्के जो पाकिस्तान में इस मुल्क को चला रहे हैं, कितना और जलील करेंगे ये हमें, कितना जलील करवाएंगे पूरी दुनिया में। कब तक ये सेटलमेंट्स होती रहेंगी इन्हीं क्रुक्स के साथ? 40-50 साल गुजर गए हैं और मुझे ये लगता है कि रुकने वाला मामला नहीं है। आगे जो इनकी नस्लें तैयार हुई हुई हैं, ये सेटलमेंट्स उनके साथ भी चलती रहेंगी। यानी जो पाकिस्तानी अवाम है वो सिर्फ गुलामी के लिए पैदा हुई है। पहले इन लोगों की गुलामियां, फिर इनके बच्चों की, फिर इनके बच्चों के बच्चों की। क्या पाकिस्तान ने कभी नहीं बदलना? अपनी गलतियों से इन्होंने नहीं सीखना? बात यह कि पहले जब नवाज शरीफ को इस केस में सजा हुई भी थी तो वो इन्होंने जानबूझ के लूप होल रखे थे उस सजा में, क्योंकि ये फोर्स ही करते हैं, आगे देखते हैं कि इन्होंने किस मोहरे को, किस पॉन को किस जगह पर इस्तेमाल करना है। तो जब मौका मिलता है ये अपनी चाल चलते हैं। इस तरह से तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। तो सही फिर दुनिया कहती है कि आप भीख मांगते हैं ना भीख। फिर लोगों के दर पे आप देखते हैं कि कोई अरब कंट्री पैसा दे दे, कोई चाइना दे दे, हमारा मुल्क चलता रहे। यानी इस तरह से भी कभी मुल्क चले, कभी इस तरह से भी मुल्कों ने सरवाइव किया। ये तो एक वक्ती आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है। आपने तो इसको एक अपना प्रोफेशन बना लिया है कि बस इसी तरह चलाते जाओ, अपने पपेट्स रखो, वो भी खाएं आप भी खाएं। और फिर लोग कहते हैं कि 70 साल हो गए हैं इस मुल्क को ये लूट रहे हैं, लेकिन आज भी ये खड़ा है। कहाँ खड़ा है? खोखला है आपका मुल्क, ख़त्म है। आप अपने रीजन में सबसे वीक हैं इस वक्त, और ये एहसास आपकी अवाम को शायद हो चुका है, लेकिन वो भी क्या कर सकती है। पिसी हुई अवाम है। अगर पेट में रोटी ना हो, तन पे कपड़ा ना हो, तो वो इनकलाब और ये सारे नारे भी फीके लगते हैं। इन्होंने आपको इस जगह पर पहुंचाना था और पहुंचा दिया। आप देखें इनके बच्चों के शहाना स्टाइल, वो रेडी हैं आपके ऊपर हुक्मरानी करने के लिए। और फिर ऐसे मौके पे मेरा यही मशवरा होता है कि अगर आपको मौका मिले, अगर पाकिस्तानी नौजवान देख रहे हैं, आपको मौका मिलता है, पाकिस्तान छोड़ के निकल जाएं बाहर। और ये चाहते भी यही हैं। ये जो आपकी ताकतवर अशराफिया है पाकिस्तान की, वो चाहती है कि आप इस मुल्क को छोड़ के जाएं बाहर। आप भेड़ बकरियों की तरह काम करें, दिन रात एक करें, डॉलर्स कमा कमा के भेजें पाकिस्तान में। इनको रेमिटेंसेस चाहिए, क्योंकि उनसे इनके लल्ले तलल्ले चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इनको चाहिए, उसी के ऊपर तो ये जिंदा है। बाकी तो उन्होंने कोई चीज डेवलप होने ही नहीं दी इस मुल्क में। जाहिर है ट्रू डेमोक्रेसी होगी तो पाकिस्तान में भी कुछ बेहतरी आएगी। आपको चुनने दें ये लोग अपनी मर्जी के। आप गलतियां करेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा लोग छांटी होते होते बेहतर लोग ऊपर आ जाएंगे। इवेंचुअली पाकिस्तान एक डगर पे, एक ट्रैक पे चढ़ जाएगा, लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर जब मैं सुनता हूं किसी इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी को, कल मैं सुनील मंच को सुन रहा था, बड़ा बेहतर आदमी मैं समझता था उसको, लेकिन उसका इतना टनल विजन है। वो एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ है और कह रहा है कि जी वो जो पाकिस्तान से मेरे दोस्त चले जाते हैं बाहर, वो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, आते हैं और कहते हैं जी यहाँ पे गंद बढ़ी है। कोई भी नहीं कहता यार मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, हमने तो कभी नहीं कहा पाकिस्तान में कि यार ये बड़ा गंदा मुल्क है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम खराब है। इसका मतलब है कि सुनील मंच साहब, आपको भी उतना एक्सपोजर नहीं है। अल्लाह ने आपकी सुन ली, आप एक बेहतर मुकाम पे पहुंच गए, हालात साजगार थे, आपके पास बैकग्राउंड था। वो कहते हैं ना कि बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। सारे आपकी तरह के नहीं होते हैं, कई लोगों के मसाइल होते हैं। और जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, 2 वक्त की रोटी खाना वहाँ पे मुश्किल है, और आपको भाषण देना इतना आसान होता है। आराम से काउच के ऊपर बैठ के मूंगफलियाँ खाते हुए आप ये भाषण दे सकते हैं कि लोग जी बाहर चले जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी, मेरे पास भी थी, आपके पास भी थी, हमने तो नहीं छोड़ा। आपने नहीं छोड़ा क्योंकि आप 2000 गज के घर में रहते थे, आपके बाप के पास पैसा था। बात यह है कि कोशिश जरूर करनी चाहिए, स्ट्राइव करें पाकिस्तान के लिए। लेकिन बात आपको मैं ये बता दूं, ना उम्मीदी नहीं है, लेकिन जिस बुरे तरीके से पाकिस्तान इस अशराफिया के चुंगल में फंसा हुआ है, मुझे तो फ्यूचर नजर नहीं आता। तो अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए निकलें। कम से कम मैं ये कहता हूं कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आपका दिमाग बहुत खुलता है, आपका होराइजन बड़ा हो जाता है। भेजें रेमिटेंसेस पाकिस्तान में। जाहिर है पाकिस्तान को जरूरत है, और आप सपोर्ट करें अपनी फैमिलीज को इस तरह। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, और ये जो सहाफ़ी हैं तो बड़ा लाइटली इस खबर को लेके, हाँ जी वो उनकी रिहाई हो गई है, ये तो पूछे ना हम लोगों से, ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछें उनको कितना दुख होता है ऐसी खबरें सुन के।
इवन जो पाकिस्तान में भी हैं, जिनको पता है, जो शऊर रखते हैं, वो भी बड़े परेशान होंगे ऐसी खबरों से। मैं हसन नसार को सुन रहा था अगले दिन, वो सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊं। यानी लोग इस हद तक तंग आ गए हैं, जो बेटर ऑफ है पाकिस्तान में, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से निकला जाए। दुआई की जा सकती है पाकिस्तान के लिए, इसके अलावा तो हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं। हालात अच्छे नहीं हैं, सिंपल सी है ये बात, समझ लें। ये मुल्क है अशराफिया का, जिनके पास पैसा है, माल दौलत है, जो सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं पैसे से, अपने ताल्लुकात से, वही इस मुल्क में खुशहाल रहते हैं। और बाकी ये जो आपके क्रुक लीडर्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ अपनी अयाशी का अड्डा रखा हुआ है। ये जब गवर्नमेंट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान आ जाते हैं, बाकी टाइम ये बाहर बैठ के एंजॉय करते हैं अच्छे माहौल को, अच्छी फिजा को, अच्छे खाने को। इनसे कोई तवक्कुआत मत रखें, अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर करने की कोशिश करें। इन सो कॉल्ड हुक्मरानों से, पपेट से सिर्फ बेवकूफ़ ही कोई तवक्कुआत रख सकते हैं। आप अगर इस हवाले से कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दुखी दिल के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।